स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से बहुत से लोगों के मोबाइल में ट्रू कॉलर की फैसिलिटीज होगी। ट्रू कॉलर आज के डेट में काफी इंपॉर्टेंट भी हो गया है, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि कहीं से अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, आपको पहले ही पता चल जाता है कि वो किसका नंबर होगा, लेकिन एक आइडिया लग जाता है क्या कोई एक स्पैम कॉल है, टेली मार्केटिंग का कॉल है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक सुझाव दिया, जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, मतलब कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये सबसे बड़े हैं, और BSNL जो सरकार की है वो तो चली रही है, लेकिन यहां पर इनको ये बोला गया कि ये जो कॉलर नेम है, कि मतलब कोई भी पर्सन कॉल कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जियो का सिम लेते हो, एयरटेल का लेते हो, कोई भी सिम लेते हो, तो आप अपना ID प्रूफ देते हैं। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास पता होता है कि ये किसने सिम खरीदा है, उसका नाम पता होता है। तो सरकार ये कह रही है कि जब भी कोई पर्सन कॉल करे तो उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाए, मतलब ये जो ट्रू कॉलर वगैरह है ना, इसको लगाने की जरूरत ही ना पड़े, तो यहां पर ऑटोमेटिकली ये नाम आ जाए। लेकिन जियो, एयरटेल और वोडाफोन तीनों ने यहां पर इसको मना कर दिया है, इसके खिलाफ गए हैं कि इसको मैंडेटरी नहीं करना चाहिए। कई सारे प्रॉब्लम्स इनके द्वारा बताए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो ट्रू कॉलर है वो भी इसके विरोध में है। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली मामला है क्या, कहां से इसकी शुरुआत हुई, काफी कुछ जानने को है। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, आज से ही हमारा जो UPSC का बैच है दोस्तों, ये स्टार्ट हो चुका है 2024 के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू, इसके अंदर आपको 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस दी जाएगी, जिसके माध्यम से प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाएगा, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, सारी चीजें बहुत ही कम रेट पर मिल जाएंगी अगर आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाते हैं और कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव। कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, और उसके माध्यम से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस साल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बैच लेना चाहते हैं, अगेन यूज द कोड अंकित लाइव, चाहे अगर आपको NCERT लेना हो, UPSC लेना हो, ठीक है। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, टेलीकॉम ऑपरेटर जो हैं वो ट्राई के इस प्रपोजल के खिलाफ जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में जो टेलीकॉम है उसको रेगुलेट किया जाता है बाय ट्राई, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ट्राई ने यह कहा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कि जब भी कोई कॉलर कॉल करता है दूसरे पर्सन को, तो उसका नाम ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाना चाहिए। लेकिन जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनका कहना है कि नहीं, ये जो प्रपोजल है कॉलर नेम प्रेजेंटेशन, इसी को बोला जाता है कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। किसका कॉल आ रहा है, ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पर डिस्प्ले हो जाए कि ये पर्सन कॉल कर रहा है आपको। तो जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनका एक तो मानना है कि इसमें टेक्निकल इश्यूज भी हैं, प्लस साथ ही साथ जो प्राइवेसी के मामले हैं और कई सारे जो अदर इश्यूज हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसको कंपल्सरी नहीं करना चाहिए, मैंडेटरी नहीं करना चाहिए, ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कहना है। तो चलो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, मतलब कि जो कॉलर नेम प्रेजेंटेशन है ये कब सरकार ने सुझाया। देखो, ट्राई के द्वारा यहां पर एक कंसल्टेशन पेपर जो है फ्लोट किया गया नवंबर के महीने में पिछले साल, और उसमें यहां पर उन्होंने कमेंट्स मांगा, जितने टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं इससे रिलेटेड, उनसे कमेंट मांगा कि क्या किस तरह से हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसका पोटेंशियल क्या है, किस तरह की चीजें आप कहना चाहोगे। तो ट्राई ने यहां पर इसका जो पेपर है वो फ्लोट कर दिया, ताकि लोग इसको लेकर सुझाव दे सकें। एंड बेसिकली ये फीचर यही है कि जैसा मैं आपको बोल रहा था, जब भी कोई पर्सन कॉल करता है, आपका दोस्त कॉल करता है या फिर अननोन पर्सन कॉल करता है, तो ऑटोमेटिकली भले ही आपने उस नंबर को सेव किया हो ना किया हो, वो डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक आइडिया ये है कि पर्सन को अवेयर हो, जिसका भी कॉल आ रहा है वो उठाने से पहले आपको पहले से अवेयर हो कि ये पर्सन कॉल कर रहा है। एट द सेम टाइम यहां पर कि अगर मान लो कोई हैरेसमेंट होता है, अक्सर आप देखते होगे कि यहाँ पर बहुत सारे जो मार्केटिंग के कॉल्स हैं वो आते हैं, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो, डोनेशंस के लिए कॉल आते हैं, इस तरह के बहुत सारे आपको मार्केटिंग से रिलेटेड कॉल्स आते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें पहले से आपको पता हो जाएं, इसलिए सरकार चाहती है कि ये वाला जो CNAP है, कॉलर नेम प्रेजेंटेशन, इसको इंप्लीमेंट किया जाए। और करेंटली जैसा कि आपको पता ही है, ट्रू कॉलर ये इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन ट्रू कॉलर आपको समझना है कि ये थर्ड पार्टी ऐप है। ये कोई टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा तो चालू नहीं किया गया है, कोई जियो, वोडाफोन, एयरटेल ने तो स्टार्ट किया नहीं है। ये एक थर्ड पार्टी ऐप है, और ये क्राउड सोर्स डेटा पर डिपेंड करता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपका कोई कॉमन फ्रेंड है, ठीक है, अब उसने आपका नंबर सेव किया होगा, मान लो पर्सन A है, B है और C है, ठीक है। अब जो B है, पर्सन B A को भी जानता है और C को जानता है, लेकिन A और C एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है। तो मान लो कि पर्सन B ने
ए का जिस भी नाम से सेव किया होगा, मान लो राम के नाम से सेव किया होगा, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि अगर मान लो ए का कॉल आता है सी के पास, तो क्योंकि बी जानता है सी को, तो इस तरह से उसका जो नाम है उसमें डिस्प्ले हो जाएगा राम। समझ में आ रहा है? मतलब जो क्राउड सोर्स डेटा है कहीं ना कहीं उसी के माध्यम से ये पूरा चलता है। ये थर्ड पार्टी ऐप होता है। ये आपका आधार का डिटेल, यहां पर ये ट्रू कॉलर तो लेते नहीं है, ये तो जो चल रहा है जिस नाम से वो नंबर सेव हुआ है वही नाम आपको डिस्प्ले कर देगा, और कई बार गलत भी होता है, हमने देखा है। तो रेगुलेटर जो यहां पर है वो चाहते हैं, जो ट्राई है, गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि इसको चेंज किया जाए, इसको कंपलसरी बनाया जाए कि जब भी कोई कॉलर कॉल करे ऑटोमेटिकली ट्रू कॉलर की वगैरह जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली यहां पर नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। और 4 तरह का मॉडल ट्राई ने सुझाया। देखो, सबसे पहला मॉडल तो ये बोला कि हर एक टेलीकॉम कंपनी अपना एक डेटाबेस तैयार करे। जैसे कि मान लो किसी हजार लोगों ने जियो का सिम लिया, ठीक है, तो जियो के पास नाम होगा ना उन 1000 लोगों का कि किसके नाम पर यह सिम लिया गया है। 600 लोगों ने मान लो एयरटेल का सिम लिया, तो एयरटेल के पास ये डेटा होगा 600 लोगों का कि इस पर्सन का नाम है, राइट। तो यहां पर जब भी कोई पर्सन किसी को भी कॉल करे तो ऑटोमेटिकली इनके पास पहले से डेटा है कि किस नाम पर सिम लिया गया है, तो वो नाम डिस्प्ले हो जाए। एक तो ये मॉडल है। फिर दूसरा यहां पर यह है, ये बोला गया है कि मान लो अगर कोई पर्सन एयरटेल वाला है और वो जियो के नंबर पर किसी को कॉल करता है, तो जब वो कॉल करेगा तो एयरटेल को परमिशन देनी होगी कि हाँ, उसके डेटाबेस से ये नंबर ले लिया जाए। तो परमिशन देकर भी ये हो सकता है। या फिर सरकार ने एक और चीज सुझाया, वो ये था कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होना चाहिए। एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होना चाहिए कि जो भी कोई पर्सन सिम ले रहा है उसका नाम जो है उस डेटा में होगा, और जब भी कोई किसी को कॉल करेगा तो इस सेंट्रलाइज्ड डेटा से, और ये थर्ड पार्टी किसी को चलाएगी। ये जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है वो कोई थर्ड पार्टी चला सकती है। तो यहां पर जो है उसका नाम डिस्प्ले हो जाएगा जब भी कोई पर्सन में, क्योंकि सारा डेटा यहां पर स्टोर्ड है, ठीक है। इसी तरह का कुछ मॉडल्स बेसिकली ना सजेस्ट किया गया है ट्राई के द्वारा कि हम इसमें से कोई इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, वोडाफोन, जियो, एयरटेल, इनका कहना है कि नहीं, यहां पर प्राइवेसी का रिस्क है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहला है प्राइवेसी कंसर्न। इनफैक्ट सबसे ज्यादा और बड़ा जो प्रॉब्लम इसमें बताया जा रहा है वो प्राइवेसी कंसर्न को बताया जा रहा है। देखिए, यहां पर आपको पता होगा एक बॉडी है जिसका नाम है सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बेसिकली क्या है, ये जो 3 प्राइवेट कंपनीज है ना, वोडाफोन, वीआई जिसको वोडाफोन आइडिया आज हो गया है, फिर इसके अलावा जियो है और एयरटेल, ये 3 के द्वारा मिलकर ये बॉडी बनाई गई है, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने यहां पर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है और सबसे पहले तो ये कहा है कि देखिए क्या होता है ना कि अगर हम इस तरह के नाम डिस्प्ले करने लग जाएंगे, मतलब ये नाम कहां से आ रहा है, अल्टीमेटली आधार से ही आ रहा है, क्योंकि आधार देकर आपने सिम खरीद लिया। तो अल्टीमेटली क्या है कि यहां पर जो भी डेटा है वो आधार का ही डेटा है। मान लो कोई श्याम है, ठीक है, कोई पर्सन है, श्याम है, रोहित है, ठीक है, अंकुर है, कोई भी पर्सन है, उसने सिम लिया हुआ है, तो वो आधार पर जो नाम है वही यहां पर नाम डिस्प्ले होगा, अल्टीमेटली वही तो नाम डिस्प्ले करेंगे, राइट, क्योंकि ये क्राउड सोर्सिंग है, उस पर बेस नहीं है। जिस पर्सन ने सिम खरीदा है उसी का नाम एक प्रकार से डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल मैन्युफैक्चरर, मान लो कोई चाइना का मोबाइल है, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आज के डेट में ज्यादातर एंड्रॉयड होते हैं या फिर एप्पल का होगा, ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, यूएस का है। तो क्या प्रॉब्लम आएगी यहां पर कि ये लोग जो डेटा है वो ये डेटा निकाल सकते हैं, ये डेटा अपने पास रख लेंगे। मतलब मोबाइल जो मैन्युफैक्चरर है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस मोबाइल के अंदर, ठीक है, तो उन लोगों के पास ये डेटा चला जाएगा। तो बेसिकली यहां पर ये जो बॉडी है ना, COAI, इनका यह कहना है कि अगर ऐसा होता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा बन जाएगा और इसका मिसयूज किया जा सकता है इनके द्वारा, ये मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। उनके लिए तो बेनिफिट होगा, बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है, अब वो डेटा का कई सारी चीजें कर सकते हैं इस्तेमाल, राइट। तो एक प्रकार से पैरेलली जैसा डेटा आधार का है वैसा पैरेलली एक और डेटा तैयार हो जाएगा जो कि पूरे देश के लिए खतरनाक हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। एंड दिस विल बी द बिगेस्ट कंसर्न रिलेटेड टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द एंटायर कंट्री सब्सक्राइबर्स इंफॉर्मेशन, ऐसा इस बॉडी ने कहा है। और ये सबसे बड़ा कंसर्न है यहां पर, जैसा कि मैंने बताया। फिर इसके अलावा यहां पर रिलायंस जियो ने एक अलग से फाइलिंग की, अलग से यहां पर स्टेटमेंट दिया और यह कहा कि जो यूजर का नेम है, अगेन इट लीड्स टू वेरियस सोशल एंड क्रिमिनल इश्यूज। यहां पर बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जो सोशल मीडिया स्टॉकिंग होती है ना, मान लो किसी लड़की ने कॉल किया लड़के को, अब वो लड़का हो सकता है कि उसका नाम डिस्प्ले हो गया सब कुछ, तो वो फेसबुक पर जाकर, इंस्टाग्राम पर जाकर ये जो सोशल मीडिया में स्टॉकिंग वगैरह होती है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो रिलायंस जियो ने कहा है कि ये सारी चीजें भी
एक बड़े पैमाने पर स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक ऑप्शन देना चाहिए। अगर वो लड़की जो कॉल कर रही है किसी भी पर्सन को, क्या वो अलाउ करना चाहती है कि उसका नाम डिस्प्ले हो? अगर अलाउ करती है तो ठीक है, नहीं अलाउ करती है तो वो कंपल्सरी नहीं होना चाहिए। मेन चीज ये है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी कुछ वैसा ही कंसर्न कहा कि वुमेन के लिए स्पेशली ये बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हो सकता है, क्योंकि उनका जो नाम है, डेटा है, वो सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। उनका कंसेंट दे या ना दे, उसके बावजूद भी वो सारी चीजें दिख जाएंगी। तो वैसा नहीं होना चाहिए। और जहां तक भारतीय एयरटेल की बात है, एयरटेल ने भी यहां पर प्राइवेसी को लेकर मुद्दा उठाया और साथ ही साथ ये भी कहा कि स्टार्टिंग में हम एक काम कर सकते हैं कि जो टेली मार्केटिंग हो गया, कमर्शियल यूजर्स हो गए, उनके नाम का जो डिस्प्ले है वो कंपलसरी करना चाहिए। लोगों का जो नाम है, जो प्राइवेट पर्सन है, उनका नाम डिस्प्ले कंपलसरी नहीं करना चाहिए। फिर इसके साथ साथ देखो, ट्रू कॉलर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। ट्रू कॉलर भी आपने देखा होगा, लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं भी करता हूं, सभी लोग करते हैं, ज्यादातर लोग आज के डेट में आप देखोगे तो ट्रू कॉलर अपने इंस्टॉल किए हुए हैं। तो ट्रू कॉलर भी यहां पर सामने आ गया और ट्रू कॉलर ने भी कहा, देखो ट्रू कॉलर का क्या कहना है। ट्रू कॉलर ये कह रहा है कि जो नाम डिस्प्ले होगा वो किसका नाम आएगा? सिम कार्ड का नाम आएगा, जो सिम जिसने लिया था, जिस पर्सन के नाम पर सिम लिया हुआ है। लेकिन आज के डेट में आपको पता है कि कोई पर्सन किसी दूसरे के नाम पर सिम ले लेता है। होता है ना कि आपका कोई ब्रदर है, दोस्त है, तो आप दूसरे शहर में जा रहे हो, कहीं कुछ है, तो आप उसके आईडी से सिम ले रहे हैं। तो यहां पर जो डिस्प्ले होगा कॉलर का नेम, वो सही नहीं होगा, मतलब कि उसमें बहुत सारे इनएक्यूरेसीज होंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्रू कॉलर बेसिकली अपने आप को भी बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो ट्रू कॉलर का एक प्रकार से जो वजूद है वो भी खतरे में आ जाएगा। ये भी एक प्रॉब्लम है, राइट? तो वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है। फिर साथ ही साथ यहां पर एक टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं। क्या ये पॉसिबल है हर एक मोबाइल में इसका डिस्प्ले करना? यहां पर अगर आप देखोगे जो बॉडी है टेलीकॉम ऑपरेटर्स की, उन्होंने यहां पर कहा है कि जो इंटरकनेक्शन है अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज के बीच में, क्या वो इस चीज को सपोर्ट कर पाएंगे? 2G और 3G नेटवर्क आज भी चल रहे हैं, तो क्या वो सोल्यूशन रेडी है कि हर जगह ये डिस्प्ले हो सके स्टैंडर्ड फॉर्म में? अगर मान लो सोल्यूशन निकल भी जाता है तो उसके टेस्टिंग में बहुत सारा दिक्कत आएगा और लंबा समय लग जाएगा। तो क्या हमें इसकी तरफ बढ़ना चाहिए? फिर इसके साथ साथ जो एक मेजर चैलेंजेस आएगा कि जरूरी नहीं है कि हर एक हैंडसेट में ये जो कॉलर नेम है वो डिस्प्ले हो पाए। ठीक है, जियो ने भी इस बात को कहा कि जो फीचर फोन होते हैं, सिंपल फोन होते हैं, या फिर कुछ स्मार्ट फीचर फोन्स होते हैं जिसमें 4G नेटवर्क होता है, जरूरी नहीं है कि वो भी उसमें डिस्प्ले हो सके। तो ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया, प्राइवेसी के साथ ही साथ टेक्निकल इश्यूज हो गया, ट्रू कॉलर का अपना एक अलग प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। आपका क्या मानना है? क्या इसको कंपलसरी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप कमेंट्स में अपना जो है ओपिनियन दे सकते हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आपको बताना है इन 4 में से कौन सा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर नहीं है, कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, आज से ये बैच स्टार्ट हुआ है, डोंट मिस दिस। अगर अभी आपने ज्वाइन नहीं किया लेकिन आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट कोर्स यू कैन गेट एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको यहां पर डिस्काउंट्स मिल सके। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।